हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी अपना आधार कार्ड में अपनी डेट ऑफ बर्थ या अपना नाम चेंज करवाने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आज इसी पे मैं डिस्कस करने वाला हूं। मैं हूं अकाउंटेंट अंकित सक्सेना। अगर आप लोग को आईटीआर, पीएफ, जीएसटी, एमएसएमई अकाउंट्स और कोई भी काम करवाना है तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और बहुत ही मिनिमम चार्जेस देखें, बहुत ही अच्छी सर्विस ले सकते हैं। तो चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए होता क्या है कि जब आप लोग किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो तो आपका जो है पीएफ कटना स्टार्ट हो जाता है और पीएफ में आपका बेसिक डिटेल डाली जाती है, जैसे आपका नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, मोबाइल नंबर, ये सब बेसिक डिटेल आपकी डाली जाती है। लेकिन काफी लोग क्या करते हैं कि अपने कंपनी को इन्फॉर्म नहीं करते हैं और अपने जो है आधार कार्ड में संशोधन करा लेते हैं। हमारे डेट ऑफ बर्थ चेंज करा लिया उन्होंने या नाम चेंज करा लिया, तो क्या होता है कि उनका पीएफ निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मेरे पास कई ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, वो क्या करते हैं कि अपनी डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए उन्होंने चेंज करा ली और अपनी कंपनी को इन्फॉर्म नहीं करते हैं, तो उनका पीएफ जो है वो काफी प्रॉब्लम आती है उसमें निकालने में। उनका देखिए एक तो पासवर्ड नहीं बन पाता है, उनका कोई भी जो है काम आगे प्रोसेस हो नहीं पाता, क्योंकि पीएफ और आधार कार्ड दोनों एक दूसरे से अटैच रहते हैं। पता चले आपने अपनी कंपनी में जो है डेट ऑफ बर्थ 1985 लिखवाई है और बाद में जो है वो अपने आधार कार्ड में संशोधन करा के 1986 करा ली या 87 करा ली, तो क्या है वो मिसमैच आता रहता है और पीएफ निकालना मुश्किल हो जाता है। मेरे पास कई ऐसे क्लाइंट्स आते हैं कि सर मैंने वो चेंज करवाई थी, लेकिन सर उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन भाई फर्क पड़ता है, क्योंकि आपका आधार कार्ड जो है वो आपके पीएफ में लगा है। चाहे अगर आपका नाम की एक अक्षर भी अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो भी आपका पीएफ का प्रोसेस नहीं हो पाता है। तो इसलिए अगर आप लोगों को बहुत जरूरी है तभी आप संशोधन करवाइए अपने आधार कार्ड में। अगर आपने करा लिया है संशोधन तो आपको अपनी कंपनी में जहां भी आप काम कर रहे हैं वहां आपको बताना पड़ेगा कि सर मैंने देखिए ये जो है वो चेंजेस कराए हैं, अपना नाम चेंज कराया है या फिर मैंने डेट ऑफ बर्थ चेंज कराई है। तो आपकी कंपनी वाले क्या करेंगे कि आपका एक फॉर्म आता है ऑनलाइन, ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म, वो ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म जो है उसको सबमिट कर देंगे। आपसे आधार कार्ड ले लेंगे, पैन कार्ड ले लेंगे। अगर वो फॉर्म भर दिया जाता है ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म, तो पीएफपी क्या करता है कि आपके जो भी चेंजेस हुए हैं उसको अपडेट कर देता है, जिससे फिर आप पीएफ जो है वो आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन दिक्कत कहां पे आती है, कुछ लोग क्या होता है कि मान लीजिए कंपनी में जॉब कर रहे हैं लेकिन वो कंपनी जो है वो छोड़ के उनको चली गई है, या 2 साल बाद, 3 साल वो उनको बाद याद आया कि चलो भाई पीएफ निकाल लेते हैं, अब ना ही उनके पास कोई कंपनी है। तो क्या होता है कि उनको फिर पीएफ ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं और उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग जो भी अगर चेंजेस करा रहे हैं तो अपनी जरूर कंपनी में इन्फॉर्म करें कि सर मेरे पीएफ में जो है इसको चेंज कर दीजिए, नहीं तो पीएफ निकालना आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोशिश यही कीजिए। अगर आप लोग को पीएफ निकालने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं बहुत ही मिनिमम चार्जेस लेके आपका पीएफ का काम जो है वो स्टार्ट कर दूंगा और जो भी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी तो उसका सोल्यूशन भी बता दूंगा। अगर सब कुछ नॉर्मल है तो आसानी से आपका पीएफ निकल जाएगा। और अगर कोई आपका आईटीआर, पीएफ, जीएसटी, एमएसएमई कुछ भी अगर आपका ऐसा काम हो तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ और इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।